हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान एक्सपर्ट। आज हमारा दूसरा वीडियो है बीएनएस और आईपीसी के कंपैरिजन का। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन पिनल कोड 1860 और न्यू भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 के की डिफरेंसेस क्या हैं। आईपीसी एक पुराना लॉ है जो ब्रिटिश एरा से हमारे क्रिमिनल सिस्टम का हिस्सा रहा है, लेकिन बीएनएस का एम है कि इंडिया के मॉडर्न नीड्स के अकॉर्डिंग क्रिमिनल लॉ को अपडेट करना। अगर आपको फ्री नोट्स, 1-on-1 मेंटोरशिप और डाउट क्लियरिंग सेशंस चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्ञान एक्सपर्ट को। लेट्स स्टार्ट। हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा था कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं बीएनएस और आईपीसी के बीच में। आप अगर इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं बिना उस वीडियो को देखे तो आप कंसिडर कर सकते हैं उस वीडियो को देखना, या फिर आप इस वीडियो के बाद भी देख सकते हैं, बट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये होगा कि आप पहले उसे देखें। तो जो सबसे पहला फैक्टर है वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज। अब मॉडर्नाइजेशन ऑफ लैंग्वेज से हम क्या समझते हैं? जैसे हमें पता है कि आईपीसी एक बहुत पुराना लॉ है जो कॉलोनियल टाइम पे इंडिया के लिए लाया गया था। ओके, तो सबसे अटमोस्ट चीज़ जो बीएनएस के द्वारा लाई गई है वो है ब्रिटिश एरा के टर्म्स को हटाना और अभी के हिसाब से जो ज़्यादा रेलेवेंट टर्म्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाना, जो आज के समय में लोगों को समझने के लिए आसान हो। सिंप्लीफिकेशन एंड क्लैरिफिकेशन। लीगल लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया गया है ताकि कॉमन लोग भी इजीली समझ सकें। फॉर एग्जांपल, आईपीसी में कुछ टर्म्स जैसे सेडिशन को यूज़ करते हुए पुराने कॉलोनियल माइंडसेट की ज़रूरत थी, लेकिन बीएनएस ने इन सब को निकाल के मॉडर्न और डायरेक्ट टर्म्स को इंक्लूड किया है, जैसे कॉमन मैन के लिए लॉ समझना थोड़ा आसान हो जाए। सेडिशन लॉ रिफॉर्म्स। तो सेडिशन सेक्शन 150 बीएनएस में सेडिशन को रिडिफाइन किया गया है, जो पहले आईपीसी में सेक्शन 124A के अंडर आता था। अब सेडिशन का फोकस सिर्फ उन एक्ट्स पे है जो इंडिया की सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ये चेंज जेन्युइन डिसेंट और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के बीच में क्लियर डिफ्रेंसिएशन करता है और इसका मिसयूज़ होने को रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट बोलता है तो वो सेडिशन नहीं होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा एक्ट करता है जो देश की यूनिटी को खतरे में डाले तो उस केस में सेडिशन लगेगा। स्ट्रेंथनिंग नेशनल सिक्योरिटी लॉज। बीएनएस ने नेशनल सिक्योरिटी लॉज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। सेक्शन 122 ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और टेररिज्म के ऑफेंसेस को स्ट्रिक्टली पेनल्टीज़ के साथ एड्रेस करता है। सेक्शन 123 एस्पोनिएज यानी स्पाई यानी सेंसिटिव गवर्नमेंट या मिलिट्री इंफॉर्मेशन को लीक करना अब और भी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरे देश के लिए स्पाई बन के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लीक करता है तो बीएनएस के अंदर उन्हें और ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज मिलेंगी। साइबर क्राइम एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड ऑफेंसेस। अब मॉडर्न ज़माने में साइबर क्राइम का थ्रेट बढ़ गया है और समय के साथ जो बढ़ता ही जाएगा। इस वजह से बीएनएस ने स्पेसिफिक सेक्शंस रखे हैं। सेक्शन 175 ये हैकिंग, डेटा थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट और ऑनलाइन फ्रॉड जैसे साइबर क्राइम्स को कवर करता है। आईपीसी में ऐसे क्राइम्स के लिए डायरेक्ट प्रोविजंस नहीं थे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपके ऑनलाइन अकाउंट को हैक करता है या आपके डेटा को स्टील करता है, अब बीएनएस के अंडर उस इंसान को डायरेक्टली चार्ज किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स। बीएनएस ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट्स को बेटर हैंडल करने के लिए एक नई प्रोविजन डाली है। सेक्शन 109 इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स स्मगलिंग और क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स को स्पेसिफिकली एड्रेस किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर एक माफिया या सिंडिकेट ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है तो बीएनएस ने इन क्राइम्स को स्टॉप करने के लिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और एक्शन इंक्लूड किए हैं। एनहेंस्ड विक्टिम प्रोटेक्शन। विक्टिम प्रोटेक्शन बीएनएस का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेक्शन 326B एसिड अटैक्स के केसेस में स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और मैंडेटरी कॉम्पनसेशन रखा गया है। सेक्शन 376 सेक्सुअल ऑफेंसेस जैसे रेप के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट और ज़्यादा विक्टिम प्रोटेक्शन इंश्योर किया गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई एसिड अटैक का विक्टिम है तो बीएनएस ने इंश्योर किया है कि अटैकर को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले और विक्टिम को अकॉर्डिंगली कॉम्पनसेशन मिल सके। सो नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन स्पीडी जस्टिस। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इस प्रिंसिपल पे बीएनएस फोकस करता है।
सेक्शन 309 स्पीडी ट्रायल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है ताकि केसेस जल्दी सॉल्व हों एंड बैकलॉग कम हो। टेक्नोलॉजी ड्रिवन ट्रायल्स, वर्चुअल कोर्ट और इलेक्ट्रिक एविडेंस का भी यूज़ इसमें इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल, आजकल कोर्ट्स में बहुत बैकलॉग होता है। बीएनएस के अंडर ये इंश्योर किया गया है कि केसेस जल्दी कंप्लीट हों और जस्टिस टाइमली हो। कैपिटल पनिशमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, बीएनएस ने कैपिटल पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को क्लैरिफाई किया है। सेक्शन 354 कैपिटल पनिशमेंट के लिए स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस बनाई गई है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट को एंटायर नेचुरल लाइफ का डेफिनेशन दिया गया है जिसमें रिएमिशन नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस ने ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। सेक्शन 121 वेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट या ट्रेजन के केसेस में स्ट्रिक्टर पेनल्टीज रखी गई हैं। ये इंश्योर करता है कि खिलाफी एक्ट्स पर सख्त एक्शन लिया जाए। सेक्शन 122 टेररिज्म से रिलेटेड लॉज को और स्ट्रेंथन किया गया है। साइबर टेररिज्म जैसे मॉडर्न थ्रेट्स को फोकस में रखा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई देश के खिलाफ जंग छेड़ता है या टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तब उनको बीएनएस के अंडर ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल ऑफेंसेस। सेक्सुअल ऑफेंसेस पर बीएनएस ने और ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है। सेक्शन 354, इस सेक्शन में सेक्सुअल हरासमेंट, स्टॉकिंग और मोलेस्टेशन का डेफिनेशन एक्सपेंड किया गया है जिसमें अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज और पनिशमेंट दी जाएंगी। सेक्शन 326 एसिड अटैक्स के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट्स रखे गए हैं और विक्टिम के लिए रिहैबिलिटेशन इंश्योर किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर कोई एसिड अटैक करता है या किसी और को स्टॉक या मोलेस्ट करता है तो उसको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट सज़ा मिलेगी। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडेड डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। सेक्शन 120A क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का स्कोप बढ़ा दिया गया है जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स और टेरर नेटवर्क से डायरेक्टली रिलेटेड हो। ये अब एक नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को थ्रेटन करने वाले ब्रॉडर एक्टिविटीज़ को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिमिनल गैंग या टेरर ग्रुप कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है जो देश के खिलाफ है तो उनको स्ट्रिक्टर एक्शन फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज एड्रेसिंग इकोनॉमिक ऑफेंसेस। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को भी बीएनएस ने मॉडर्नाइज किया है। सेक्शन 420 फ्रॉड के केसेस को मॉडर्न फाइनेंशियल क्राइम्स जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग के साथ अपडेट किया गया है। सेक्शन 406 to 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और एम्बेजलमेंट जैसे केसेस में भी नए फ्रॉड मेथड्स को ध्यान में रखा गया है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑनलाइन फ्रॉड करता है या किसी भी फाइनेंशियल ट्रस्ट को तोड़ता है तो बीएनएस उसके लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट रखी गई है। मॉब लिंचिंग एंड हेट क्राइम्स। भारतीय न्याय संहिता ने मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम्स के लिए नए स्पेसिफिक प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए हैं। सेक्शन 302B मॉब लिंचिंग जैसे केसेस में ग्रुप वायलेंस पर ज़्यादा फोकस करता है। इन केसेस में स्ट्रिक्टर पनिशमेंट दी जाएगी। इसका एम है कि हेट क्राइम्स और लिंचिंग के इंसिडेंट्स को रोका जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक मॉब हेट क्राइम के इंटेंशन से किसी व्यक्ति की जान लेता है तो अब इन लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी जिससे फ्यूचर में ऐसे केसेस को डिटरेंस मिले। प्रोसीजरल अपडेट। बीएनएस ने क्रिमिनल प्रोसीजर को भी मॉडर्नाइज किया है। सेक्शन 311 टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टिगेशंस को इंट्रोड्यूस किया गया है जैसे वर्चुअल ट्रायल्स, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस और मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स का यूज़ अब किया जा सकता है। ये एक बड़ा स्टेप है जो लीगल प्रोसेस को और फास्ट और इफेक्टिव बनाएगा। फॉर एग्जांपल, कोर्ट्स अब वर्चुअल ट्रायल और डिजिटल एविडेंस का यूज़ करके केसेस को फास्टर सॉल्व कर सकती है जिससे जुडिशरी सिस्टम का केस बैकलॉग कम होगा। क्राइम अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर। पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने वाले क्राइम्स के लिए भी बीएनएस ने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाए हैं। सेक्शन 141 अनलॉफुल असेंबली और राइट्स में जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डिस्टर्ब करते हैं उनके लिए एक स्ट्रिक्टर पनिशमेंट फिक्स की गई है। सेक्शन 147 पब्लिक न्यूसेंस और ऐसे एक्ट जो पब्लिक पीस को थ्रेटन करते हैं या थ्रेट देते हैं उन पर भी ज़्यादा सख्त एक्शन दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अनलॉफुल प्रोटेस्ट या राइट करता है तो पब्लिक पीस को हार्म करता है तो उनको बीएनएस में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। अब प्रोटेक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट जैसे पुलिस ऑफिसर पर
अटैक्स के लिए बीएनएस ने प्रोटेक्शन को एनहेंस किया है। सेक्शन 332 पब्लिक सर्वेंट्स स्पेशली लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स पर ड्यूटी के दौरान अटैक करने वाले ऑफेंडर्स को अब ज़्यादा सख्त पनिशमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पुलिस ऑफिसर पर उसके ड्यूटी के दौरान असॉल्ट करता है तो बीएनएस ने उसके लिए नए रूल्स के तहत व्यक्ति को सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। इनहेंस डेफिनेशन ऑफ हीनियस क्राइम्स, बीएनएस में हीनियस क्राइम्स के लिए डेफिनेशन और ब्रॉडन किया गया है। सेक्शन 376D मास मर्डर, गैंग रेप और टेररिस्ट एक्ट जैसे हीनियस क्राइम्स को रीडिफाइन किया गया है और इन क्राइम्स के लिए स्ट्रिक्टर पनिशमेंट रखी गई है। इससे गंभीर क्राइम्स को डिटरेंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गैंग रेप या टेररिस्ट अटैक जैसा हीनियस क्राइम करता है तो अब उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी तक की स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी। सो इन दी एंड, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता क्या ये अपडेट्स भारत की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को और मॉडर्नाइज करने के लिए लाई गई हैं। साइबर क्राइम, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कंटेम्प्रेरी इश्यूज को एड्रेस करते हुए बीएनएस ने विक्टिम प्रोटेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाया है। स्पीडी जस्टिस को इंश्योर करने के लिए नए प्रोसीजरल रिफॉर्म्स लाए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इन रिफॉर्म्स का अल्टीमेट गोल एक एफिशिएंट और टाइमली जस्टिस सिस्टम बनाना है जो भारत के इवॉल्विंग सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के साथ अलाइंड हो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगेन, अगर आपको ये सारे नोट्स चाहिए हो जिसमें और प्रॉपरली आपके लिए रिटन फॉर्मेट में सारी इन्फॉर्मेशन रहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड हमें पिंग कर सकते हैं फॉर दी नोट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।